साहब वह व्यक्ति बड़भागी होता है, वो बहुत बड़भागी है। उससे बड़ा कोई बड़भागी नहीं हो सकता जिसका पुत्र आज्ञाकारी है। आज के जमाने में बड़भागी कौन है? जिसका बेटा आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी यदि बेटा है तो समझ लेना मैं इस दुनिया का धनवान व्यक्ति हूँ, और आज्ञाकारी यदि आपका बेटा नहीं है तो समझ लेना मैं कंगाल हूँ इस दुनिया में। इसीलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, समय बदल रहा है, औलाद बदल रही है। बूढ़े माता पिता अलग होकर के झोपड़ी में वास कर रहे हैं, बुढ़ापे में मजदूरी करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेटे के अंदर संस्कार नहीं दिए, और संस्कार नहीं देने के कारण बूढ़े माता पिता की दुर्दशा हो रही है। हमारे यहाँ भाई बहनों, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि बच्चा यदि गर्भ में रहता है ना, बहुत शांति से, बेटा गर्भ में है, बेटी गर्भ में है, गर्भ में इतना करंट रहता है। माँ यदि गर्भवती है और माँ यदि शास्त्रों का अध्ययन कर रही है, रामायण का पाठ कर रही है, रामचरितमानस का टीवी में सीरियल देख रही है, राम कथा श्रवण कर रही है, उसका असर बेटे को गर्भ में भी पड़ता है। गर्भ में अर्जुन के पुत्र क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेदन सुन लिया था श्री कृष्ण से, पर भेदन तो सुन लिया, पर उससे निकलना कैसे नहीं समझ पाया। वो उस समय लग गई। जोर दो, अभी हम जोर नहीं दे रहे, ताकत दो। गर्भवती माँ है, उसको अच्छी चीज पढ़ाओ, उसको अच्छी चीज दिखाओ, उसको सत्संग में ले जाओ, जिससे आने वाली औलाद संस्कारवान रहेगी। भाई बहनों, एक औलाद यदि गलत संगत में पड़ के गलत काम कर देती है ना, तो पिता को जीवन भर चार गंगा में बैठने का अधिकार खत्म हो जाता है। सिर उठा के बात करने के लायक नहीं बचता है। संतान का इतना असर होता है। ये पढ़ाई 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 के चक्कर में ये कढ़ाई रह गई। पढ़ते 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 गया वो इतने आगे निकल गया, इतने आगे निकल गया कि माता पिता यदि कभी उसके घर चले जाए तो इज्जत खराब हो जाती उसकी। ये हालत हो गई है। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर संस्कार भी जरूरी है। स्कूल की पुस्तक पढ़ाओ, मना नहीं है, पर ऐसे शास्त्र भी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाओ। 12वीं पास हो गया, कॉलेज पढ़ रहा है, पर रामायण की एक चौपाई नहीं पढ़ते आराम साहब। फिर भी माँ बाप कह रहे नहीं आए, इससे क्या मतलब, मेरा बेटा पढ़ तो रहा है, रामायण इससे क्या होगा। अरे रामायण ये तेरे को दूध पिलवाएगी बुढ़ापे में, साथी रोटी खिलवाएगी। क्यों? बहनों, शांति से बैठना। दाल बनाना है, चावल बनाना है, चूल्हे पे बनाना है, गंजी काली भी नहीं हो और दाल भी बन जाए, तो इसके लिए क्या उपाय करना पड़ता है? क्यों बहनों? हैं? काली भी नहीं हो और दाल चावल भी बढ़िया से बन जाए, तो उसके लिए उपाय है कुछ? बताओ। ये
काली भी नहीं हो। पुण्य के साथ कहाँ तक मांगेंगे? तो एक काम करो, थोड़ा थोड़ा सा राख लाया, भिजोया, लपड़ चपड़ करी और गंजी के पीछे पूरा लथोड़ दिया ऊपर का, और लथोड़ के उसमें दाल रख दी और दाल को चूल्हे पे रख दी और फिर अच्छे लगाओ लकड़ी उसमें। दाल बन गई, सबको भोजन करा दिया, गंजी खाली हुई, थोड़ा पानी दिया और जैसे ही रगड़ेंगे पूरी गंजी झकाझक हो जाए। तरह लगा देना उसमें। जीवन में जीवन जीना है, परिवार में रहना है, घर गृहस्थी में रहना है, बाल बच्चे पति जेठ देवर सास ससुर सबकी परवरिश करना है। उससे पहले हरि नाम का सुबह शाम तरह लगा लेना। तरह लगा करके फिर संसार में प्रवेश करोगे तो जैसे गंजी काली नहीं होती, ऐसे हम भी काले नहीं होंगे।